हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका दिसंबर माह में अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम लगने वाला है संस्कृत विभाग का। उसके अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर लगता है यानी कि जीके यानी कि जनरल नॉलेज का, उसके अंदर आपके जो इंडियन पॉलिटिकल है उसके अंदर आपके 1919 का जो अधिनियम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा जो अगला वीडियो होगा कल वाला वो होगा 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो 1919 का जो अधिनियम है, यानी जो पीछे एग्जाम लगे हैं सामान्य विभाग और संस्कृत विभाग के, उसमें 1919 का जो अधिनियम है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार को संतोषजनक, निराशजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये कथन मोस्ट है, हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार को संतोषजनक, निराशजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था? तो ये किसने बताया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, ये पीछे जो एग्जाम लगा था सेकंड ग्रेड का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? यानी कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी 1919 का जो अधिनियम था उसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? तो वो कौन सा अधिनियम था? 1919 का। यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय को केंद्रीय विषय में की सूची में शामिल किया गया था? यानी कि किस विषय को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, किसको शामिल किया गया था? दोस्तों, क्वेश्चन दोबारा देखना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय को केंद्रीय विषय की सूची में शामिल किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों बैंकिंग और इंश्योरेंस को। यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? दोस्तों, ये एग्जाम जो पीछे जो संस्कृत विभाग का लगा था उसमें क्वेश्चन आया था कि वोट देने का अधिकार किसे दिया गया था? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो दिया गया था केवल वो पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता रखते हैं उसको दिया गया था। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1919 का जो अधिनियम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी जो 1919 का जो अधिनियम है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, 23 दिसंबर यानी कि 23 दिसंबर 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया था। यानी कि जो 1919 का जो अधिनियम था वो कब बनाया गया था? 23 दिसंबर 1919 को। और ये लागू कब हुआ था? 1921 में। यानी कि 23 दिसंबर को ये अधिनियम बनाया गया था 1919 में, और 21 दिसंबर 1921 को ये लागू हुआ था। दोस्तों, आगे देखो, 1919 के अधिनियम में 47 धाराएं, यानी कि 47 धाराएं थी और 2 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची? 2 अनुसूची थी। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये मोस्ट है। यानी कि जो 1919 का जो अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे देखो, मॉन्टेग्यू कौन था? दोस्तों, उस समय भारत का सचिव था। और जेम्सफोर्ड कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। और जो 1919 का जो अधिनियम बनाया था उस टाइम पे ब्रिटेन का पीएम कौन था? यानी कि प्रधानमंत्री कौन था? डेविड जॉर्ज था। और ब्रिटेन का सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। यानी कि ब्रिटेन का पीएम तो था हमारे डेविड जॉर्ज था, और ब्रिटेन का जो सम्राट था वो था हमारे जॉर्ज पंचम। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों जो 1919 का जो अधिनियम है उसके प्रमुख प्रावधान, यानी कि प्रमुख प्रावधान कौन कौन से किए गए थे वो देखो। दोस्तों सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किस में किया गया था? वो 1919 के अधिनियम में किया गया था। दोस्तों, आगे देखो, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। यानी जो 1919 का जो अधिनियम था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों नोट, दोस्तों द्वैध शासन के जनक, यानी जो द्वैध शासक था उसका जनक कौन था? लियोनिल कार्टिस था। कौन था दोस्तों? लियोनिस कार्टिस। दोस्तों इसकी पुस्तक थी डार्की।
यानी कि डार्की। दोस्तों द्वैध शासन के जनक कौन है? लियोनिल कार्टिस है, और इसकी जो पुस्तक है वो है डायरकी, यानी कि जो उसकी पुस्तक है डायरकी। दोस्तों अच्छे से देख लेना, ये मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों केंद्र में पहली बार, यानी कि जो 1919 का जो अधिनियम हुआ था उसमें केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। यानी कि केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम में। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। किसके अंदर की गई थी? 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो हमारे केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया था। छठा नंबर का पॉइंट हमारे भारत में हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। यानी कि जो 1919 का जो अधिनियम था वो 23 दिसंबर को बनाया गया था और 1921 में लागू हुआ था। यानी कि 23 दिसंबर 1919 को बनाया गया था और 1921 में वो लागू हुआ था, और उसमें भारत के हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों नोट लगा के लिख रखा है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से देख लेना। दोस्तों सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाइयों, एंग्लो भारतीय, यूरोपियन, मद्रास प्रांत के अब्राह्मण, बम्बई के मराठों के लिए प्रत्येक निर्वाचन, यानी जो पृथक निर्वाचन मंडल की बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, इसको अच्छे से देख लेना और जो अपनी नोटबुक है उसमें अच्छे से ऐड कर लेना। यानी कि जो सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाइयों, एंग्लो भारतीय, यूरोपियन, मद्रास प्रांत के अब्राह्मणों के लिए, बम्बई में मराठों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था। यानी कि क्या बनाया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों पहली बार, यानी कि जो 1919 का जो अधिनियम है उसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। यानी कि जो केंद्रीय बजट था उसको राज्य जो बजट था उससे अलग किया गया था 1919 के अधिनियम में। दोस्तों आगे देखो। भारतीय सचिव को भारत के महालेखा परीक्षक, यानी कि जो भारत का जो सचिव था उसको भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था 1919 के अधिनियम में। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों नोट 1923 में गठित, यानी कि जो 1923 में जो गठित हुआ था ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में सर रोस बारकर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये भी 1919 अधिनियम के तहत किया गया था। यानी कि 1926 में सर रोस बारकर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों 1 अप्रैल 1921 में, यानी कि 1 अप्रैल 1921 में द्वैध शासन बंगाल, बिहार, पंजाब, संयुक्त प्रांत, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत व असम में लागू किया गया था। यानी कि जो द्वैध शासन है वो कहाँ कहाँ पे लागू किया गया था? बंगाल, बिहार, पंजाब, संयुक्त प्रांत, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत व असम में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1921 में। दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1937 तक लागू रही थी। यानी कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो 1 अप्रैल 1937 तक लागू रही थी। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया था। जो प्रांतीय विषय थे उसको 2 भागों में बांटा गया था। पहला विषय था हस्तांतरित विषय और दूसरा था हमारे आरक्षित विषय। तो पहला था हमारे हस्तांतरित विषय था, उसका जो संचालन था वो कौन करता था? उसका संचालन गवर्नर मंत्रियों की सहायता से करता था। यानी कि जो गवर्नर था वो मंत्रियों की सहायता से इसका संचालन करता था। और इसके अंदर कौन कौन से विषय शामिल थे? शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, स्थानीय शासन, कृषि आदि विषय शामिल थे। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों हमारा जो अगला विषय था वो था हमारे आरक्षित विषय। दोस्तों उसका संचालन कौन करता था? गवर्नर कार्यकारी परिषद की सलाह से करता था। और उसके अंदर कौन कौन से विषय शामिल थे? रक्षा, विदेश मामले, वित्त, पुलिस और जेल आदि विषय शामिल थे। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यानी कि जो पिछली बार एग्जाम लगा था संस्कृति विभाग का उसमें यहीं से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों केंद्रीय व प्रांतीय विषय को का जो बंटवारा किया गया था उसमें कौन कौन से विषय शामिल थे वो आपको अच्छे से याद करने हैं। यानी कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय है उसमें जो बंटवारा किया गया था वो कौन कौन से हैं देखना। जो केंद्रीय विषय थे उसमें कौन कौन से शामिल थे? दोस्तों उसमें सेना, व्यापार, कस्टम, आयकर, नमक, बैंक व इंश्योरेंस। दोस्तों पिछली बार ये पूछा गया था बैंक व इंश्योरेंस।
जनगणना, रक्षा, रेल, डाक व तार, देशी राज्यों से संबंध, मुद्रा, सार्वजनिक ऋण, दीवानी व फौजदारी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि शामिल थे। दोस्तों आगे देखो प्रांतीय विषय, यानी कि जो प्रांतीय विषय थे उसमें कौन कौन से विषय शामिल थे। दोस्तों जो प्रांतीय विषय उसके अंदर हमारे शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, वन, उद्योग, जंगल, आबकारी, न्याय, पुलिस, जेल, जन स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन, ये जो हमारे जो प्रांतीय विषय उसमें शामिल थे। दोस्तों आपको ये अच्छे से याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है शायद। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो केंद्रीय विषय थे उसमें कुल हमारे 47 विषय थे और जो प्रांतीय विषय थे उसमें कुल विषय थे हमारे 51 विषय थे। जो मोस्ट थे वो हमने बता दिए हैं। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों भारत परिषद के सदस्यों, यानी कि जो भारत जो परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित की गई थी। यानी कि जो भारतीय परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 रखी गई और अधिकतम 12 निश्चित की गई थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों संपत्ति कर, यानी कि संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मताधिकार दिया गया था। यानी कि जो संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मताधिकार दिया गया था वह महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। दोस्तों ध्यान में रखना, जो 1919 का जो अधिनियम था उसमें महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। दोस्तों मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से देख लेना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो केंद्रीय विधानमंडल है, यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल है उसके अंदर विधानसभा और हमारी राज्य परिषद है। यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल है उसके अंदर विधानसभा और राज्य परिषद शामिल है। जो विधानसभा है उसको हम निम्न सदन कहेंगे और जो राज्य परिषद है उसको उच्च सदन। और जो विधानसभा है उसका जो कार्यकाल था 3 वर्ष था और जो राज्य परिषद था उसका कार्यकाल था हमारे 5 वर्ष। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो विधानसभा थी उसमें सदस्य थे हमारे 145, कितने थे, 145 सदस्य थे। और जो राज्य परिषद थी उसमें सदस्य थे हमारे 60 थे। दोस्तों उसमें जो 145 सदस्य थे विधानसभा में उसमें 104 तो हमारे थे निर्वाचित और 41 थे हमारे मनोनीत। और इधर हमारे जो राज्य परिषद थी उसमें 60 सदस्य थे, उसमें 33 तो थे निर्वाचित और 27 थे हमारे मनोनीत। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो 104 निर्वाचित सदस्य थे और उसमें जो हमारे 41 मनोनीत थे, 41 मनोनीत सदस्य थे उसमें 26 हमारे सरकारी सदस्य थे और 15 हमारे गैर सरकारी सदस्य थे। और ये जो राज्य परिषद थी उसमें 33 तो हमारे निर्वाचित थे और 27 हमारे मनोनीत थे। कितने थे, 27। तो उसमें से 20 हमारे सरकारी सदस्य थे और हमारे 7 कितने थे, गैर सरकारी सदस्य थे। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने बात की थी उसके बारे में, कथन से संबंधित, यानी जो 1919 का जो अधिनियम था उसके बारे में किस किस ने क्या कथन कहे थे। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है उसको अच्छे से देख लेना। जो हमारा जो पहला कथन है 1919 के अधिनियम को, यानी कि जो 1919 का जो अधिनियम था उसको निराशजनक, असंतोषप्रद कहा, किसने कहा था, कांग्रेस ने कहा था। दोस्तों अगला हमारा जो कथन है बिना सूर्य का सवेरा, यानी कि बिना सूर्य के सवेरा, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। दोस्तों आगे देखो, भारतीय जनता के लिए नवीन बंधन था, ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अपने तमाम, यानी कि जो अगला कथन था हमारे, अपने तमाम दोषों के बावजूद 1919 का अधिनियम पूर्ण स्वराज्य के मार्ग का पहला पड़ाव था, ये किसने कहा था, स्पीयर ने कहा था। किसने कहा था, स्पीयर ने कहा था। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा हमारा 1935 का अधिनियम। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।